तो हमने कभी बानीचा छपरा में अंबिका भवानी के मंदिर के अंदर और वो सब देख सकता नहीं माता के स्थान हमने के संगे पंडित जी मौजूद बनी पंडित जी से हमने के कुछ बातचीत करे के प्रयास कर लिया। जी बाबा आपके नाम का पड़ी? रंजन कुमार उपाध्याय। जी रंजन कुमार उपाध्याय बाबा के नाम पड़ी। रंजन जी तो यहाँ पर आप पूजा कितने समय से रह करके अभी माता के यहाँ हमने संत हुए? 10 साल से है। 10 साल से हैं। और ये माता का स्थान लगभग कितना पुराना है? ये पौराणिक काल जो थे उस टाइम से ही माता गई है। माता जो सती थी, हम्म। यहाँ पे अग्निकुंड में सती हुई थी। अच्छा, राजक्ष जो थे उनका महल यहाँ पे था। राजा का नाम क्या बताया आपने? राजक्ष राजक्ष। जो माता पार्वती के पिताजी थे उनका जी, नाम था राजक्ष। राजा दक्ष के जी जो है ये उस समय से है। जी, मतलब देखा जाए पौराणिक तो काल से। त्रेता सतयुग के समय जी से ये जी चला आ जी रहा है जी माता का। जी तो बहुत ही सिद्ध पीठ ये माना जी। जाता है मैया का, ये 52 जो सिद्ध स्थली है उसमें से एक माता का ये। ये यहाँ पर ही से ही 52 खंड हुआ है। जी। यहाँ से जहाँ जहाँ अंग गिरा है हम्म। वहाँ पर ही शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ पर ही 52 खंड हुआ है माता का। तो ये प्रथम जो है स्थान है जी अंबिका जी, भवानी का। यहीं से शुरू हुआ। आप मेरा अपना नाम नाम है बता दो। राजकुमार तिवारी। जी बाबा। बोले क्या पूछना है? तो ये माता का स्थान के बारे में जैसा हम जानना चाह रहे थे। ये जो है राजा दक्ष प्रजापति का गढ़ है। अच्छा। राजा सूरज का पूरा राज्य था, पूरा देश था। हम्म। एक समय का बात है कि राजा दक्ष को मन में घमंड था हम्म। कि शंकर जो है हमारा दामाद है, हम्म। हमको प्रणाम नहीं करते हैं। अच्छा। अब भोलेनाथ देखते थे कि हम प्रणाम करेंगे तो जड़ के राख हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो उन्हीं के क्रोध में राजा दक्ष यज्ञ किए थे, जिसमें अच्छा। सारा देव मुनि को, देवता ऋषि मुनि को सबको निमंत्रण मिला, जी। जिसमें भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिला। देव मार्ग से देव लोग आ रहे थे तो माँ सती पूछी हम्म। कि कहाँ जा रहे हैं? तो अरे अपने का पिताजी जग कर रहे हैं, आपको ने कहाँ जा रहे हैं? तो हम तो जाऊंगी। तो भोलेनाथ जी कहे हैं तो ये बोली है कि नहीं, बिना बुलाए मत जाओ भवानी, आदर भाव ना हो इतबार। किसी का दरवाजा पर अंदीना में जा सकता है, किसी जी। का जग हो प्रयोजन उसमें नहीं जाना चाहिए। जी। लेकिन पति का बात नहीं मानी है, यहाँ पर आई है। सारा देवता का स्थान मिला है जी। लेकिन भोलेनाथ का स्थान नहीं मिला। उनसे कोई बोल भी नहीं रहा था। जी। ये बहुत क्रोधित हो गई। इतना देवता मुनि का स्थान है, हमारे स्वामी का कोई स्थान नहीं दिया हुआ है, भाई रहो रहो, तुम्हारे जग को ही विध्वंस कर देती है। ये उसी समय से ये जो माता का स्थान ये है। जो आप देख रहे हैं जी। ये माँ का अग्नि कुंड है। अच्छा। पहले समझ लीजिए, अपने जेठ अग्नि से, जी। यानी अपने क्रोध इसमें बैठ गई, जी। अपने जेठ अग्नि से अपने शरीर के ऊपर क्या की है। अब जो है भोलेनाथ को पता चला है कि ऐसा ऐसा बात है। ये वही अग्निकुंड है महाराज जी? अग्नि कुंड पर ही माँ है। अच्छा। अग्नि कुंड पर जी। ही माँ है। यहाँ से बहुत बहुत लीला हुआ है। जी। अच्छा, हाल का कुछ ऐसा कुछ चमत्कार महाराज जी बताइए, जैसे कि माता का कुछ कृपा ऐसा कुछ हुआ हो किसी भक्त पर, जिसको जान करके बाकी जो भक्तगण हमारे देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज के माध्यम से, उनके मन में एक श्रद्धा भाव प्रकट हो और वो जो है दर्शन के लिए यहाँ पर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ अच्छा। बता देते हैं, माँ का तो कृपा असीम नहीं रहता जी। तो देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ। हाँ, इंडिया के अंदर में पूछिएगा तो बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहाँ का लोग यहाँ नहीं आते हैं। विदेश के भी लोग यहाँ पर आते हैं। ये तो इनकी असीम कृपा है। जो भी मन्नत लेके जो आदमी हाँ, आता है। मन्नत जो जिसको मानना होता है, जी। ये सही दिल से मान लिया जी। तो उसको पूरा भी होता है। निश्चित रूप से। प्रमाण के लिए अभी कुंड प्रमाणित छोड़ा हुआ भी है। हाँ हाँ। आप देख लीजिए, उठा दीजिए पंडित एक जी, बार दिखाइए। दिखा दीजिए। इसको मनोकामना कुंड कहा जाता है। समझ गए? जानिए कोई बात नहीं। देखिए। जो मिलेगा देखिएगा, नहीं छुपा लीजिए। जिस भक्त को कुछ मांगना होता है, जी पंडित जी। यही मन्नत कुंड है। इसी में से पंडित जी से लोग कहते हैं, पंडित जी बता देते हैं, ले जाते हैं लोग। 100 में 100% जो है माँ पूर्ण करती है। जो भी मन की इच्छा होती है वो माता एकदम पूर्ण करती है। यहाँ हजारों लाखों का संख्या में यहाँ भीड़ होता है। 10 को लोग छोड़ने आते हैं। अच्छा। काम पूर्ण होने के बाद लोग जो कुंड में से ले जाते हैं ना, जी वो। काम पूरा होने में उनको छोड़ा जाता है यहाँ पे। अच्छा, द्रव्य दक्षिणा या नहीं नहीं, ये जो चीज ले जा रहे हैं यहाँ से, अगर मेरा मन्नत पूर्ण हो गया यहाँ से लेके जा रहे हैं,
फिर जब काम पूरा होने के बाद फिर यहाँ पे लाके इसको छोड़ना पड़ेगा। वापस लौटाना पड़ेगा। हाँ, रोज 10 गो लोग छोड़ने आते हैं, काम पूर्ण होता है तभी तो छोड़ने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बातचीत करे खातिर भोजपुरी न्यूज के संगे। आपके भी बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बाबा से माता का भव्य मंदिर, चारों तरफ से आप सभी दर्शन कर सकते हैं। ये माता के मंदिर का प्रांगण में ये भगवान भोलेनाथ का भव्य मूर्ति, यज्ञ स्थल ये है। माता का भव्य प्रांगण है, आप सब भी दर्शन करिए। और ये माता का मुख्य मंदिर